मैं हूँ तांत्रिक झरमुंडा, रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी। मनुष्य आत्मा है मेरी गुलाम, जिनसे करवाता हूँ मैं लोगों का जीना हराम। जय हो मुर्दाघाट की रानी, जय हो। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम भट। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, आज हमने इस गांव में अपना डेरा जमा लिया है। आगे हमें क्या करना है बताइए। वही करना है चले जो अभी तक करते हुए आए हैं। जैसे हमने पिछले गांव में अपनी गुलाम आत्मा का आतंक फैलाकर नोट कमाए थे, वैसा ही हम यहां करेंगे। मैं समझ गया गुरुदेव। आप पहले अपनी गुलाम आत्माओं को लोगों पर छोड़कर उन्हें परेशान करेंगे, फिर उनकी झाड़ फूक कर कर उनसे नोट कमाएंगे। बम बम भोले, चले तुम ठीक बोले। यही तो धंधा है मेरा चेले। जब तक अंधविश्वास का दिया जलता रहेगा, तांत्रिक झरमुंडा का धंधा चलता रहेगा। जय हो मुर्दाघाट की रानी, जय हो। अम्मी पामी नरकसाना दिखाई दे। बस दुकान पे थक गए आज तो शरीर भी अकड़ रहा है, टांग भी दुख रही है। थोड़ा आराम करता हूँ। लेट जावे शेख चिल्ली। ओए ये आवाज कैसे? ओए ये जब यहाँ से कैसे गिर गया नीचे? हाँ साला चूहा मोटे वाला होगा, उन्हें धकेल दिया जब। यहाँ रह साले। साले चूहे भी सोने नहीं देते। अब आराम से सोऊंगा। ओबे खाट ऐसे कैसे होगी खड़ी हैं? मैं तो इस पे इधर लेटा हुआ था। ओ लगता मेरा भैम है, खड़ी कर दी होगी मैंने। अब लेट जाता हूँ बिछा के, मेरा क्या ठीक है। यहाँ आ जा, अब लेट जाऊंगा। लेवा कैसे जला आ रहा? मेरी खाट क्यों हल रही है? ये कौन है मेरी खाट नीचे? सांड कौन लेट रहा है मेरी खाट के नीचे? कम खाट उठाता हूँ साले। तू कौन लेट रहा है मेरी खाट के नीचे? तेरा मुंह खाट देखता हूँ साले, कौन है? मर गया। अम्मी बचा ले, रुजाना बचा ले, मुझे बचा ले। मर गया, रुजाना बचा ले, रुजाना मर गया, तू बचा ले अम्मी। मर गया, बचा ले, रुजाना मार दिया। अबू बचा ले, अभी बचा ले, मार डाला मुझे, मार डाला। शेखो बेटा क्या हुआ? अरे तेरी तबीयत भी ठीक है? शेख जी क्या हुआ, कैसे घबरा रहे हो?
अम्मी, अब्बू, रुखसाना, भूत भूत। कौन सा भूत? कैसा भूत? अबे वही डरावना भूत। अब्बू, अम्मी, मेरी छाती पर चढ़ के मेरा गला दबा रहा था, मेरा गला दबा रहा था। यहाँ कोई भूत वूत नहीं है शेख जी, तुम्हें कोई वहम हो गया होगा। नहीं बेटा, इसे वहम नहीं हुआ, इसने भूत देखा, मगर ख्वाब में। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, शेखू ने कोई डरावना ख्वाब देखा है। बिल्कुल सही। हाँ अब्बू, तुम ठीक कह रहे हो। मैं खाट में लेटा सो रहा था, तभी मैंने वो भूत देखा, यानी कि मैंने वो ख्वाब में देखा। तुम लोग जानते हो हमें ये डरावने ख्वाब क्यों दिखाई देते हैं? नहीं अब्बू, हम तो नहीं जानते, आप बताओ। तो सुनो, हम लोग जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देते हैं तो शैतान इब्लीस हम पर हावी हो जाता है। उसकी वजह से हमें ये खतरनाक और डरावने ख्वाब दिखाई देते हैं। ये बात है अब्बू। यही बात है। अब्बू, शैतान की कारस्तानी से बचने का कोई तो तरीका होगा। है? क्यों नहीं है बेटा? सबसे पहले तो ये काम करो, हर वक्त गुस्ल और वजू से पाक रहो, नमाज पाबंदी से पढ़ो, अल्लाह रसूल का जिक्र करते रहो, फिर देखो शैतान मर्दूद भला हम पे कैसे हावी हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो अब्बू, और तुम्हारे बेटे ने तो बिल्कुल हद ही कर रखी है, एक टाइम की नमाज तक नहीं पढ़ते। बेटा शेखू, दीनदारी ही ईमान वालों की दौलत होती है, तू पाबंदी से नमाज पढ़ा कर। ठीक कह रही हो तुम, इसकी समझ में आया तभी तो। अम्मी, रुखसाना, मैं अब्बू की बात समझ गया, आज से मैं नमाज ही पढ़ा करूंगा और अल्लाह रसूल का जिक्र भी करा करूंगा। आमीन। शेख जी, अब तुम बाजार चले जाओ और घिया ले आओ, मैं शाम को घिये का रायता बनाऊंगी। क्या वो घिया बनाएगी? हाँ रायता बना ले, मुझे घिया का रायता बहुत अच्छा लगता। तो ठीक है, मैं घिया लाता हूँ। अबू ले आओ घिया। बेटा जा, अम्मी घिया लाता हूँ। हाँ, लो टोपी ढाक दे दो। टोपी दे दे इसकी, नंगे सर न रहते हैं, शैतान जूते मारे सर पे। हाँ अबू, मेरे शैतान जूते न मार दे सर पे। हाँ जा रहा हूँ, घिया ला रहा हूँ, घिया। जल्दी आ जाना। हाँ ले आऊंगा जल्दी, लंबा वाला लूंगा, लंबा वाला। कैसा भी ले आना। ठीक है। बेटी रुखसाना, हाँ अम्मी। तू ऐसा कर, इतने मसाला वसाला पीस ले। ठीक है अम्मी। हाँ मसाला पीस ले, पहले घिया तो आने दे। तू ही समझ रहे जैसे वो आज ही लेकर आ जाएगा। वो अच्छा ले आएगा घिया, ले आएगा, पास वो में तो दुकान है। खा लियो तू भी घी कराता। अम्मी, अम्मी तुम्हें क्या हुआ? कुछ तो बोलो अम्मी। होश में आओ अम्मी, होश में आओ। डॉक्टर साहब कुछ तो बताओ, क्या हुआ अम्मी को? हाँ डॉक्टर साहब। गुलफाम बेटा, मुझे लगता है हाजराबाजी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ चाची, बिल्कुल भी आराम नहीं है। गुलफाम भाई, हाँ मैं आपकी अम्मी का एक्सरा देखकर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम अपनी अम्मी का इलाज किसी दिमाग के अच्छे डॉक्टर से कराओ। मेरी अम्मी के दिमाग में कोई दिक्कत है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, इनके दिमाग में प्रॉब्लम है। आप इनको दिल्ली के ऑल इंडिया हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ इनका बढ़िया इलाज हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी अम्मी को 1-2 दिन में दिल्ली ले जाता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, एक बार मैं ये एक्सरा अपने सीनियर डॉक्टर को दिखा देता हूँ। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। अल्लाह खैर करे, हमारी अम्मी को पता नहीं ये कौन सा रोग लग गया है। शब्बो, तेरी सास की हालत हर वक्त ऐसी रहती है क्या? नहीं चाची, इनकी हालत हमेशा ऐसी नहीं रहती, हफ्ते में 1-2 बार इस तरीके से दौरा पड़ता है। दौरा भी 1-2 घंटे के लिए पड़ता है चाची, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। गुलफाम बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरी अम्मी के ऊपर कोई ऊपरी असर हो गया है। तू ऐसा कर, तू इन्हें कहीं किसी पीर फकीर को दिखा ले। अच्छा? अरे चाची, कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? भला आज के जमाने में भी किसी पे जादू टोने का असर होता है क्या? ये सब लोगों की मन गढ़ंत बातें हैं चाची, ऐसा कुछ नहीं होता।
अभी तुम्हारे सामने डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी अम्मी के दिमाग में कमी है, इन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है। तबीज गंडों से कुछ नहीं होता। चाची छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम कैसे आई? कोई काम था क्या? शब्बो काम तो कुछ भी नहीं था, मैं तो इधर से गुजर रही थी, सोचा हाजराबाजी से मिलती चलूं, लेकिन यहाँ आके देखा तो इनकी तो तबीयत ज्यादा खराब है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अल्लाह खुदा खैर करे। अम्मी, अम्मी होश में तो आओ कम से कम। हैं? अम्मी, अम्मी, गुरुदेव, तंत्र क्रिया की सारी सामग्री आपके सामने मौजूद है, और बताइए क्या करना है? अब जो भी करना है वो मुझको और मेरी गुलाम आत्मा को करना है। चले, मैं अपनी गुलाम आत्मा को अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से इस हांडी में प्रवेश करा दूंगा। फिर तू इस हांडी को ले जाकर किसी ऐसे मकान में छोड़ आना जहां का मालिक झाड़ फूक के नाम पर मेरी जेब भर सके। मैं समझ गया गुरुदेव, जो फंडा हम पिछले गांव में करते थे वही फंडा हमें अब इस गांव में करना है। चले, तू झरमुंडा तांत्रिक के साथ रहकर काफी समझदार हो गया है। सब आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। बस आप मुझे जल्दी से मनुष्य आत्माओं को वश में करने का हुनर सिखा दीजिए। मनुष्य आत्माओं को बस में करना इतना आसान नहीं है। चले, इस हुनर को सीखने के लिए रूहों का पुजारी बनना पड़ता है, शैतानी शक्तियों से लड़ना पड़ता है। गुरुदेव, ये तो बहुत आसान काम है। महक सिंह के खेत में क्या मिला रही? पूरा खेत देखा, जंगल में देखा है, अब कहाँ जाऊं? देखता हूँ। ओबे, बस इस गेट पे बोर्ड कैसे लग रहा आयु? चल कर देखता हूँ। हमारे यहाँ जादू टोना करतूत ऊपरी किया कराया भूत प्रेत का इलाज होता। मैंने भी कोई भूत प्रेत का इलाज करता डॉक्टर को देखा ही नहीं है। मैं घिया लेना बाद में जाऊंगा, पहले ये डॉक्टर देखता हूँ ऊपरी वाला, ये सही रहेगा। 10 साल की कठोर सिद्धि के बाद सिर्फ एक मनुष्य आत्मा मेरी गुलाम बनी है, और तू इस काम को इतना आसान समझ रहा है? मूर्ख! धरमुंडा बाबा की जय। अरे मूर्ख, घर मुंडा नहीं, झरमुंडा बोल, झरमुंडा। हाँ चलो चलो, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। अजी तुम एक बात बताओ, क्योंकि ये भूत प्रेत ऊपरी आत्मा का इनका सबका इलाज कर लेते हो? हाँ भाई, ये है मेरे गुरुदेव तांत्रिक झरमुंडा, और ये हर ऊपरी असर का इलाज बड़ी गारंटी के साथ करते हैं। ओवे, गारंटी भी देते हैं? तू कौन है मुल्ला जी? क्यों रो रहा है? क्या किसी मनुष्य आत्मा का तुझ पर साया है जिसने तुझे रुलाया है? हाँ झरमुंडा जी, मैं शेख चिल्ली हूँ, शेख जलालुद्दीन का लौंडा। हाँ, मुझ पे किसी आत्मा का साया नहीं है। मुझे तो तुम्हें देखकर अपने दोस्त की याद आ गई। कौन दोस्त? और अब कहाँ आया हो प्यारा तेरा दोस्त? हाँ जी, वो मेरा दिलदार था, मेरा यार था, मेरी एक आवाज में दौड़ा चला आता था। वो जिंदा नहीं है, वो पिछली बकरीद में अल्लाह को प्यारा हो गया। ये तो बड़े दुख की बात है। क्या नाम था तेरे दोस्त का? हाँ बाबा, उसका नाम था मियाँ बकरा झरझर, रहता था वो मेरे घर। बस पिछली ईद पे मेरे अब्बू ने उसकी कुर्बानी कर दी, और उसकी शिकल बाबा बिल्कुल आपके जैसी थी, आपसे मिलती थी। मेरे बकरे की शिकल आपके जैसी थी। तुमको देख के मुझे उसकी याद आ रही है बाबा, तुम्हें देख के उसकी याद आ गई, मुझे रोना आ गया। अबे गधे,
तू तांत्रिक झरमुंडा को बकरे की शक्ल का बता रहा है? मुझे गुस्सा दिला रहा है? तुरंत यहां से भाग जा, नहीं तो अपनी शक्ति से तुझे मच्छर बना दूंगा। ओ भाई शेख चिल्ली, जल्दी से यहाँ से भाग जा, वरना मेरे गुरुदेव अपनी प्रेत आत्मा तुझ पर छोड़ देंगे। ओवे, प्रेत आत्मा मुझ पे छोड़ देंगे? ओवे, तेरा गुरु तो बहुत खतरनाक है भाई। ठीक है, तुम अपना काम करो, अपनी लपेट लपाटी करो, मैं तुरंत निकल रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। ओ भाई सुन, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। एक बात सुन ले, मैं अपने ऊपर तंत्र विद्या नहीं छिटवाऊं, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। हाँ, और मुझे रोकने की कोशिश भी मत कर दी है, वरना सारे हांडी उठा के तेरे मुंह पे मारूंगा, तेरे गुरु जैसी कल कर दूंगा, उपले जैसी कल, कभी साले बनाऊं, सारे को बिगाड़ दूंगा, बना दूंगा तांत्रिक। हाँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, चला मैं तो। गुरुदेव, ये कोई बेवकूफ आदमी था, आपकी तंत्र क्रिया में बाधा डाल गया। कोई बात नहीं, हम 2 घंटे बाद फिर से क्रिया करेंगे। रुखसाना बेटा। हाँ अम्मी। हाजरा बाजी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तो पागलों जैसी हरकतें कर रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ अम्मी, गुलफाम भाईजान की अम्मी की तो 6 महीने से तबीयत खराब है, उनको दिमाग के दौरे पड़ते हैं, डॉक्टर जाकिर अली से इलाज चल रहा, पता ना क्या होगा, अल्लाह जाने। डॉक्टर साहब आए नहीं थे क्या वहाँ? जी हाँ, डॉक्टर भी आए हुए थे। क्या कहा उन्होंने? उनकी भी समझ में हाजराबाजी का रोग नहीं आया, उन्होंने तो उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए बोल दिया है। ये ठीक है डॉक्टर साहब ने, बड़े अस्पताल में अच्छा इलाज हो जाएगा। अरे क्या खाक इलाज होगा जब उसे कोई बीमारी है ही नहीं। अजी, मुझे तो ऐसा लगता है हाजराबाजी के ऊपर ऊपरी चक्कर है, उन्हें तो रूहानी झाड़ फूक करवानी चाहिए। शेख चिल्ली की अम्मी तो ठीक कह रही, मेरे भी एक मामू का लौंडा था, उसकी सास को भी ऐसी दौरे पड़ते थे, बहुत इलाज कराया, हकीमी भी डॉक्टरी भी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जाके उनके दिमाग में बात बैठी तो उन्होंने एक सूफी जी से उसका इलाज कराया। जब सूफी जी ने दुआ दरूद की तब जाके वो ठीक हुई। अजी, हमारे भी गांव में एक तेली की बहू को ऐसे ही दौरे पड़ते थे, उन्होंने भी एक पीर से दुआ दरूद करवाई, अब बिल्कुल ठीक है, भले चंगी है घोड़े की तरह। अम्मी, अगर ऐसी बात है तो तुम गुलफाम भाई को बोलो ना, वो भी अपनी अम्मी का रूहानी झाड़ फूक करवा देंगे। अजी, मैंने तो उन्हें कहा था, पर वो दोनों मियाँ बीवी तो ऊपरी हवाओं पे विश्वास ही नहीं करते। वो बेवकूफ हैं दोनों। भूत पलीत, चुड़ैल, जिन्नात, सहर आसिफ सब मौजूद हैं दुनिया में। झाड़ फूंक तावीज, दुआ तावीज, ये इनकी लाग है, समझ गई? एक बार गुलफाम मिलेगा ना मुझे तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है मेरी बात उसके दिमाग में बैठ जाए। ठीक कह रहे हो जी। ठीक है, जा बेटे खाना वाना बना ले। लगाती हूँ अब्बू। बेटा जल्दी लिया खाना, मुझे भी भूख लग रही है। हाँ, साले मेरे ऊपर भूत छोड़ेंगे हैं? मगर एक बात है शेख चिल्ली, हैं? वो बाबा लग तो रहा मुझे जैसे सही में भूत तारने वाला हो, तांत्रिक सही लग रहा। घर पे जाकर बतलाऊंगा, किसी को भूत आ रहा होएगा तो किसी का भला हो जा। डॉक्टर साहब। हाँ हाँ बोल, क्या बात है? जल्दी से बोल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे आज बहुत सारे काम हैं। क्या जल्दी में? हाँ भाई शेख चिल्ली जल्दी बोल, मुझे एक मरीज का ग्लूकोज चढ़ाने जाना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्या टाइम नहीं है? जल्दी में? हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बा डॉक्टर जाकिर साहब, तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारे जैसे डॉक्टर के लिए अपना टाइम बर्बाद करूं। बा मुझे तुम्हें एक बात बतलानी थी जिसके लिए मैंने तुम्हें रोका। हाँ तो जल्दी बता दे यार, मुझे किसी मरीज को देखने जाना है। बा डॉक्टर साहब, हमारे गांव में भूत प्रेत, जादू टोना, ऊपरी हवा, इनका इलाज करने का अब डेरा खुल गया। तो फिर इसमें मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर साहब, मेरा कहने मतलब ये था, अगर तुम्हें इलाज करवाना अपना या किसी रिश्तेदार का, जैसे खाला खालू, चाचा मामी, मामा फूफी, फूफी फूफा, चाचा ताऊ, छोटे बड़े, जिसका भी इलाज करवाना, झरमुंडा के डेरे पे ले आना और इलाज करवा लेना।
बस यही बताने के लिए मुझे रोका था क्या? बस बता रहा मैं नालायक, इतनी कीमती जानकारी तुझे दे रहा हूँ, वो भी फ्री में हैं? मैं और क्या तू मुझे लूटेगा? बेवकूफ, ये तूने अपनी फालतू की बकवास सुनाने के लिए मेरा टाइम बर्बाद किया था। सामने से हट जा, नहीं बाइक चढ़ा दूंगा। बाइक चढ़ाएगा अभिषेक चिल्ली पे? इतना डबल हो रहा, जा निकल जा, वरना देख ले घिया मार के तरबूज की तरह सिर फोड़ दूंगा। तुझे अपने टाँके लगाने लगा नहीं छोड़ू, दूसरे डॉक्टर से लगवाता फिरेगा। निकल जा। ये बेवकूफ पता नहीं कहाँ से जाते हैं दिमाग खाने के लिए। अबे डॉक्टर का बच्चा, चोंच को बंद कर ले, कभी डॉक्टर सिखा दूं। हाँ, निकल जा। चल। हाँ, बदतमीज सा, कहाँ से आया दिमाग खराब करने। एक तो सही सलाह दी है और ने कहा तू बेवकूफ है। हाँ, मैं बेवकूफ बता रहा, एक तो काम की बात बता रहे, एक्चुअली को बेवकूफ मान रहे साले सब। घिया बनवा के रायता खाऊंगा और रुखसाना देखूंगा, पतला सा रायता बना, पतला सा गरम रायता। मौसम खराब सा है यार, साले सुकोड़ दिया मुझे तो मौसम ने। ये जाते ही पहले रायता पकवा कर रायता खाना, अब्बू के साथ खाऊंगा। बस बेटा, ओए गुलफाम की अम्मी मैंने सुना बीमार चल रही हैं। अब्बू कहते हैं बीमार का हालचाल पूछने में सवाब मिलता। आज ना चाची से मिलके सवाब कमा लेता हूँ, मिलके चलता हूँ। मुंह खोलो। बस बेटा, और नहीं। थोड़ा सा और खा लो। नहीं, मन नहीं है। खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी आप? लो। अम्मी खा लो ना, तुमने वैसे भी कई दिन से कुछ नहीं खाया। बस बेटा बस। अम्मी थोड़ा सा और खा लो, नहीं। वैसे भी तुमने इतने दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? खा लो अम्मी। चाची अस्सलाम वालेकुम। आजा भाई शेख चिल्ली, ओए, बैठ। कैसे गेर था निकल रहा चाची का? चाची आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हिम्मत से हार रही हो? बैठ जा बेटे। चाची अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? भाभी चाची कैसा करड़ सी पकड़ रही है? फिलहाल तो ठीक हूँ बेटा, 2 घंटे पहले दौरा पड़ा हुआ था। चाची ये दौरे तुम्हें रोज पड़ते हैं क्या? भाभी, गुलफान भाई, चाची को दौरे रोज पड़ते हैं? रोज नहीं पड़ते बेटा, 8-10 दिन में एक बार पड़ता है, 1-2 घंटे के लिए। सबको खिला दे अम्मी को सेब। लो अम्मी खा लो सेब। बस बस। भाभी ईमानदारी की बतलाऊं बात, हाँ। सेब कभी बीमार को काट के नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि सेब काटने से विटामिन के कीड़े मर जाते हैं, और जब कीड़े ही मर जाएंगे तो आराम क्या खा करेंगे सेब? तुम्हें सेब काटने का खाने का सही तरीका बतलाता हूँ मैं। क्या कह रहे हैं शेख जी? पूछ लेती हूँ। सेब काट के न खिलाते तो फिर कैसे खिलाएं शेख जी? बता भाई शेख चिल्ली, बता। बीमार को सेब खिलाने का सही तरीका बतला, और इसे बतला दे सबको को कैसे खिलाते हैं। हाँ हम बतलाते हैं भाभी। ऐसा करो, पहले एक सेब दो मुझे। बताओ शेख जी। चाची तुम इधर झेलो, मैं झेलूंगा। ऐसा बता दूंगा कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, कोई हकीम नहीं बतला सकता। क्या? कोई छोटा नहीं बता सकता, कोई बड़ा नहीं बता सकता, आगे नहीं बतला सकता, कोई नहीं बतला सकता तरीका। सेव एकदम खत्म। देखो ये चला। देखा चाची, ऐसा सेव खाने से सेव के विटामिन नहीं बढ़ते, ऐसा खाने से पेट के अंदर जाते हैं विटामिन। भाभी और है सेव? हाँ है। दिखाओ, मैं दिखलाऊंगा खा के। पूरे विटामिन अंदर लो। लो दिखाओ।
दिखाओ, ये ले, खाओ खाओ जल्दी खाओ, ये देखो सारे विटामिन अंदर जाएंगे। अरे वाह देवर जी, मुझे तो ये पता ही ना था। मैं भी ऐसे ही खिलाया करूंगी सेब, चाकू से काट के खाती है ये सेब। चाकू से काटने से विटामिन कट जाते हैं। ऐसे खिलाओ, चाची खा खा खा, चाची खा। अम्मी खा तो रही है। देखा भाई, तुम चाची को सेब काट के खिलाती हो? हाँ शेख जी, मैं तो काट के खिलाती हूँ। काट जान से मार दूंगा मैं। चाचू को मारेगी, सेब काट के खिला दिया, विटामिन सारा काट देगी तो बदतमीज। हाँ शेख जी, तुम चाहे थोड़ा और मार लो, पर अम्मी को बिल्कुल ठीक करके जाना। अम्मी ठीक कर दे, कल खाई दे। ऐसे विटामिन अंदर पहुंचा, ऐसे खिला। अब तो खा रही है अम्मी। ऐसे पूरा सेब खिला कर दे, नहीं यूं यूं ले, देख ऐसे खाएगी। कल से ऐसे ही खिलाऊंगी। देखो भाभी, इस तरह सेब खिलाने से कभी भी विटामिन के कीड़े नहीं कटते। क्यों जाजी, ऐसे खाया करो। हाँ बेटा, मैं समझ गई। अब मैं ऐसे ही सेब खाया करूंगी जैसे तूने बतलाया है। शेख जी, लोग तुम्हें खामा बेवकूफ समझते हैं, वैसे तुम हो बहुत चालाक। सेब खाने का बढ़िया तरीका अपनाया तुमने। खाओ, आप खाओ। देखा कितना चालाक है। इतने चालाक तो चाइना में भी नहीं होंगे। चाइनीज बता रहा हमें, तो तुम्हारी हमदर्दी में आए, चाची को सेब खिलाना है, तो अकल सीखना है तुम्हें। अकल की बात कर रहा, चाइना की बात कर रहा साले। हिंदुस्तानी माल को चाइनीज बताएगा साले। अकलमंद है, अकलमंद है, शिकल से भी और दिमाग से भी। ऐसे खिलाओ से जा रहा मत रायता बना मगर नुकसान हो जाए। देखा शेख जी कितनी अकलमंदी की बात बता के गए हैं हमें। अबे क्या खाक अकलबंदी की सिखा के गए हैं। आधा किलो सेब लाया था, सारे खा गया। और तुझे भी तोड़ गया और मुझे भी तोड़ गया। अंटर फंटर खत्म खटैया, मूसक नाचे ताता थैया। चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया। ए मेरी गुलाम मनुष्य आत्मा, शमशान से निकलकर मेरे सामने हाजिर हो। रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, तांत्रिक झरमुंडा तुझे बुला रहा है। चल प्रकट हो, तांत्रिक झरमुंडा तुझे बुला रहा है। मैं हाजिर हूँ मेरे आका। बताइए आपने मुझे गहरी नींद से क्यों जगाया? तू तो एक बेचैन इंसान की मनहूस आत्मा है। तू तो सोता ही नहीं है, फिर आज तुझे नींद कैसे आ गई है? बता मुझे। मालिक, कल रात शमशान घाट में प्रेतों के नेताओं की डेथ डे पार्टी थी, जिसमें मैंने थोड़ी ज्यादा दारू पी ली। इस वजह से नशे में चूर होकर मैं गहरी नींद में सो रहा था। ए मनुष्य आत्मा, अब तुझे कुछ दिन आराम नहीं करना है, काम करना है। जानता है ना तू तुझे क्या करना है? हाँ मालिक, मुझे पता है। मुझे किसी घर में घुसकर वहां दहशत फैलानी है। हे मनुष्य आत्मा, देर न कर, तुरंत इस हांडी में समा जा। मालिक आराम से पकड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अंटर फंटर खत्म खटैया।
ये ले पकड़ चले, जाओ चले, इस हांडी को गांव के किसी खाते पीते आदमी के घर में डाल दो, और पता है ना तुझे क्या करना है। जो हुक्म गुरुदेव, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मैं अभी इस काम को अंजाम देकर वापस आता हूँ। अब फैलेगा इस गांव में तांत्रिक झरमुंडा का जाल। अरे शेख चिल्ली की अम्मी, हाँ जी। मैं जरा मस्जिद होके आता हूँ। अच्छा। हमारी मस्जिद में जमात आई हुई है। अच्छा जी। मैं जरा उनसे मुलाकात करके आता हूँ। ठीक है जी, जाइए। और अगर रास्ते में शेख चिल्ली दिख जाए तो उसे घर भेज देना। कमबख्त को बहुत देर हो गई है, घिया लाने भेजा था, अभी तक लौट के नहीं आया। तेरा ये लौंडा शेख चिल्ली एक नंबर का निकम्मा है, अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं समझता। मुझे तो बस यही डर रहता है कि मेरे मरने के बाद ये अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा। अजी अभी वो बच्चा है, मासूम है, अभी इतनी समझना है उसे। वक्त के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी खुद समझ जाएगा। तू उस 40 साल के गोरिल्ले को बच्चा समझ रही है? अल्लाह तेरे मासूम बच्चे पे और तेरी अकल पे रहम फरमाए। अरे तुझे क्या मजा आया इनकी बात सुनकर, या मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं अम्मी, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगी, मुझे तो बस ऐसे ही हंसी आ गई थी। अरे अल्लाह की बंदी, तू इसे हंसने से क्यों रोक रही है? हंसना तो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। होता होगा फायदेमंद, मुझे मत समझाओ। जाओ जाओ मस्जिद जाओ तुम। ठीक है, जैसा हुक्म मेरे आका, हम मस्जिद जा रहे हैं। हाँ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी। हाँ बेटा। शेख जी अभी घिया लेकर भी नहीं आए। अरे इसी बात को लेकर तो हम मियाँ बीवी में चै पैपा हो रही थी। पता नहीं कमबख्त मारा लंदन चला गया क्या घिया लेने। मैं तो इस लोंडे से बहुत परेशान हूँ। अब बैठी रहे उसके इंतजार में। मैं तो बैठी हुई, मुझे तो पता कब आएंगे। 10-12 साल होगी मुझे झेलते हुए। ये ले रुकना, ये ले, एकदम ताजी घिया, हरा। मैं बहुत दूर से लाया हूँ, बहुत दूर से लाया हूँ। वजन ये साला, ये देख कितना भारी है, देख देख, बहुत दूर जाके मिला। शेख जी, ये तुम एक घिया 2 घंटे में लाए हो। अगर तुमसे ये और कह देती मैं कि 2-4 सामान और ले आना बाजार से, फिर तो तुम शाम को वापस आते लेके। ओए साली बहुत बोल रही है, अपने शोर से जुबान लड़ा रही है, हैं? ओए साली, एक तो मैंने तुझे घिया ला के दिया, घिया का रायता बनाइया, और ऊपर से जुबान लड़ा रही है। अम्मी चुप कर ले, तो चुप कर ले, देख ले। अरे तू ही चुप हो जा रुखसाना, क्यों बात को बढ़ा रही है? चुप तो मैं हो जाऊंगी अम्मी। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी जो इनका पारा हाई हो गया? ये तो बेवकूफी वाली बात है। ओए साली शेख चिल्ली को बेवकूफ बतला रही है। साली रैप्टे मार मार के तेरी टांगे तोड़ दूंगा। हाँ 3 दिन दर्द नहीं जाना टांगों का। तुम 3 दिन का दर्द करके दिखाओ मेरे। अरे चुप हो जा। तुम चुप रहो अम्मी। जुबान लड़ाएगी, देख ले, बना ले अम्मी, जुबान लड़ाएगी साली, समझा ले, बहुत मारूंगा। अरे मार देगा तेरे। मार के दिखाओ, कैसा मार देंगे? मुंह में घिया न घुसेड़ दूंगी। घुसेड़ मुंह में, घुसेड़ घिया, घुसेड़ साल रायता बनाने लाए, घुसेड़ लाए मुंह में घुसेड़ेगी, लाए तो रायता बनाने को, हैं? साल जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। पीटने से अल्लाह नाराज होता है कमबख्त। अल्लाह भी नाराज। और रुक जा ना, चल चल कोई बात नहीं, रुक जा ना, तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, तू खुश रहे, मुझे अल्लाह मियां को नाराज नहीं करना। हाँ मेरे भी लग गई।
घर ठीक है, इसी में हांडी को छोड़ देता हूं। ए मनुष्य आत्मा, मैंने अपना काम कर दिया, अब तेरी बारी है। इस हांडी से बाहर निकल और इन लोगों को परेशान कर। गुलफाम, बेटा गुलफाम, बेटा इधर आना। हाँ अम्मी, बोलो क्या बात है। बेटा, गाजियाबाद में एक नब्जी हकीम है, उनके हाथ में बहुत शिफा है। तू बस एक बार मुझे उसे दिखा ला। नहीं अम्मी, मैं तुम्हें दिल्ली के ऑल इंडिया हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, वहाँ तुम्हारा बहुत अच्छे से इलाज होगा। बेटा, देसी दवाइयों में बहुत शिफा होता है। अगर हकीम तजुर्बेकार हो ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। तू बस एक बार मुझे दिखा ला। ठीक है अम्मी, अगर तुम नहीं मानती तो मैं कल सुबह तुम्हें हकीम के पास लेकर चलूंगा। ठीक है बेटा। अम्मी, हम बैगन का भरता बना रहे हैं, आपके लिए मूंग की दाल बना दूं? दो सालन बनाने के लिए क्यों परेशान हो रही है? बैगन का भुर्ता बना ले, मैं वो ही खा लूंगी। ठीक है अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। हैं? या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? या अल्लाह। अरे यार, नंबर कहाँ रल गया? उस सलमू से पूछ लेता हकीम जी वहीं हैं या नहीं। या अल्लाह, छोड़ दो मुझे। इसे क्या हुआ? गुलफाम। हाँ अम्मी। बेटा देख, सब्बो को अचानक से क्या हो गया है? शब्बो, तेरी तबीयत तो ठीक है? ये तुझे अचानक से क्या हो गया? बुढ़िया, है? तू बीमार होकर भी बैंगन खाना चाहती है? ले, खा बैंगन। ये कौन सा तरीका है? अरे मम्मी के साथ ऐसे क्या कर रही है? अरे सब्बा, छोड़ दे। खा बुढ़िया, खा। ये ठूस ले बुढ़िया, ठूस। सब्बा, ये क्या बदतमीजी है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसकी आंखों को क्या हुआ? अम्मी बचा ले अम्मी। मैं कोई शब्बो अब्बो नहीं हूँ, मैं एक मनहूस आत्मा हूँ, मनहूस आत्मा। तेरा घर बर्बाद करने आया हूँ। छोड़ दे, बचाओ। हाय अल्लाह, बचा ले मुझे। कहाँ भागती है बुढ़िया? बचा मुझे। मुझे बैंगन का भरता बना के खिलाऊंगा। इसे बांध देता हूँ। हाय अल्लाह, अबे भाग गई, पकड़ता हूँ बचा इसे। इससे, बचा। पकड़। बहुत जोर लगा रही है। छोड़ दे। ताकत कहाँ से आ गई इसमें? मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अम्मी, इसे क्या हो गया? कहीं इसके दिमाग में तो कमी नहीं आ गई?
गुलफाम, मुझे लग रहा है इसके दिमाग में कोई बीमारी नहीं है, इस पे कोई जिन्नात हावी है। मैं एक मनहूस आत्मा हूँ, मनहूस आत्मा। या अल्लाह अल्लाहू, या अल्लाह अल्लाहू, या अल्लाह अल्लाहू, या अल्लाह अल्लाह अकबर, या अल्लाह अल्लाह अकबर। अरे वाह, आज तो मेरा बेटा 10वीं पढ़ रहा है। अल्लाह ताला तुझे नेक अमल करने वाला बनाए। हाँ अम्मी, अब्बू ना कहते हैं अल्लाह का जिक्र करने से घर की परेशानी दूर होती है ना। हाँ बेटा, अल्लाह का जिक्र करने से घर में बहुत बरकत होती है। हाँ अम्मी, यही सोच के तो मैं 10वीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा बेटा। अम्मी, हाँ बेटा। ये मैंने सुबह मूंग की दाल बनाई थी। अच्छा। ये पतली हो गई, अब इसका क्या करूँ? अरे पतली हो गई तो ऐसा कर, शेख चिली को दे दे, ये पी लेगा। शेख चिली दे दे, पी लेगा। मैं क्यों पी लूंगा? तू पी, इस डंड को तू भर। खबरदार, जो तूने मुझे दाल पीने को कहा, बात मुझे बता दे। मुझे मूंग की दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुन, तू शाम को घी का रायता बनाएगी ना, मैं उसे पी लूंगा। गटागट सटासट, गटागट सटासट, मैं उसे पी लूंगा। अम्मी। हाँ बेटा। शेख जी तो मना कर रहे हैं दाल खाने को, अब क्या करूँ इसका? अब क्या कर, ऐसा कर, दाल को उठा कर रख दे। ये दाल अब्बू ने पकवाई थी, अब्बू खाएंगे, वही निपटाएंगे इसे। अरे तेरे अब्बू ये दाल पकवा तो लेते हैं, लेकिन खाते हैं नहीं, उन्हें भी तरमाल चाहिए। ठीक कह रही है, ठीक कह रही है अम्मी, ठीक कह रही है। अब्बू की जीभ चटोरी हो रही है, बुढ़ापे में उन्हें नारी पाए मुर्ग मुसल्लम चाहिए है खाने को, नए नए चटमाल चाहिए। अम्मी, अब मुझे ये बताओ, इस दाल का क्या करूं? रुखसाना, इस दाल को फेंकने से तो अच्छा है ये किसी के मुंह पड़ जाए। शेख चिल्ली बेटा, तू ऐसा कर, इस दाल को गुलफाम की अम्मी को दिया, वो बीमार है, वो खा लेंगी। और बीमार आदमी को मूंग की दाल बहुत फायदेमंद होती है। हाँ, ये भी ना अकलमंदी की बात। देखा रुखसाना, मेरी अम्मी कितनी अकलमंद है। हाँ। ये बात सही है, मैं जा रहा हूँ, गुलफाम की अम्मी को दिलाता हूँ ये दाल। ये सही रहेगा, ये लो। ला, अब तू बढ़िया सा सालन बना, कोई बढ़िया सालन बना। अरे ये दाल जब तेरे अब्बू नहीं खाते, ना ये खाता, तो इतनी पतली दाल बनाने की क्या जरूरत थी तुझे? अम्मी, मैंने जान के पानी नहीं डाला इसमें। और? मैं दाल में पानी डाल रही थी, मेरे हाथ से जग छूट गया। अरे हे, तू ऐसा कर, जा कुछ और बना ले चल। ठीक है, पकाती हूँ। मुर्गा पका लूं अम्मी? अरे मुर्गा उर्गा ना, कुछ आलू वालू बना ले। ठीक है, कंजूस हो रही है बुढ़िया, यूँ ना कुछ अच्छा सा पकवा ले। ये तस्वीर भी यहीं छोड़ गया। गुरुदेव, अब तक तो उस मनुष्य आत्मा ने उस घर में आतंक मचा दिया होगा। चले, मुर्दा घाट की रानी ने हमें सब कुछ बता दिया है और हमारी गुलाम आत्मा ने वहां आतंक मचा रखा है। यानी इस गांव में भी हमारी चाल कामयाब हो गई। मैं हूँ रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, झरमुंडा तांत्रिक। मैं नहीं खेलता कच्चा खेल। अब तू तेल की धार देख और तेल। गुरुदेव, अब मुझे क्या करना है ये बताइए। तुझे वही करना है चेले, जो तू हमेशा करता चला आया है। जाकर उस मकान पर नजर रख, जैसे ही मौका मिले तू अपना पासा फेंक देना, बाकी का काम मेरा है। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी जाता हूँ और पता लगा कर आता हूँ। अब मेरा चेला जाएगा और माल लेकर आएगा। गुलफाम, हाँ। तूने शब्बों को कमरे में बांध के छोड़ तो दिया है बेटा, पर मुझे डर है
उसे कुछ हो ना जाए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी, मैं क्या करूं? तू कुछ भी कर बेटा, शब्बों पर इस वक्त आत्मा हावी है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ अम्मी ने ये सही बताई है। हाजरा चाची खुश हो जाएंगी दाल देख के। जाके यूं कह दूंगा देसी घी की दाल है, देसी तड़का लगा हुआ है। हाँ मेरे हाथ बांध कर तू बच नहीं पाएगा, मैं तेरे घर का सर्वनाश कर दूंगा। चाची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चाची अस्सलाम। अम्मी ने तुम्हारे लिए दाल भेजी है देसी घी में बिल्कुल फिट। इसे खाकर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हैं? देसी घी की दाल? चाची तुम तो दाल को देख के ऐसे शर्मा रही हो जैसे नई बहू जेठ से शर्मावे। शर्मा मत, फुलकों के साथ खाना, खाती मजा आ जाएगा। ये लो। अमीर साहब की वजह से रात मुझे मस्जिद में गुजारनी पड़ी। यार चलो हाजरा का हाल चाल पूछता चलूं घर जाने से पहले। ये शेचली है, क्या कर रहा? अबे शेचली नालायक, अभी तक घिया लेके घर नहीं पहुंचा। वहां तेरी रुखसाना, तेरी अम्मी तेरे इंतजार कर रही होंगी। मैं तुझे कल से ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। अब्बू हाँ मैं तो घिया घर दे भी आया है। मैं तो चाची को मूंग की दाल देने आया हूँ। दाल? हाँ। कैसी दाल? कहाँ की दाल? किसने भेजी दाल? दाल अम्मी ने भेजी, दाल घी की दाल, हाजरा को दाल। अब्बू एक बात बतलाइए, तुम सीआईडी में तो नहीं थे? ऐसी इंक्वायरी कर रहा कहाँ से भेजी दाल, किसने भेजी दाल, कहाँ से आई दाल, कैसे बनी दाल है? अम्मी ने भेजी दाल, हाजरा चाची को भेजी दाल, अम्मी के पार्ले पूछ जाके। अरे बेटा तू मेरी बात को गलत समझ रहा है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। और मुझे तो याद आया, मैं तो हाजरा बाजी की तबीयत पूछने आया था। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिमागी दौरों को देखते हुए तुम्हें वो दवा के साथ साथ दुआ और दरूद की भी जरूरत है। अरे चच्चा, हाँ इस वक्त हमें अम्मी की नहीं शब्बों की ज्यादा चिंता है। अल्लाह खैर, क्या हुआ शब्बों को? अभी अभी अम्मी से खाने के लिए पूछ रही थी, एकदम पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया है। शब्बो, तेरी तबीयत तो ठीक है? ये तुझे अचानक से क्या हो गया? बुढ़िया, है? तू बीमार होकर भी बैंगन खाना चाहती है? ले खा बैंगन। ये कौन सा तरीका है? अरे अम्मी के साथ ऐसे क्या कर रही है? अरे सब्बा छोड़ दे। खा बुढ़िया, खा। ले ठूस ले बुढ़िया, ठूस। सब्बा, ये क्या बदतमीजी है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसकी आंखों को क्या हुआ? हैं? फिर क्या हुआ? फिर चच्चा, बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे रस्सी से बांधा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा शब्बों पर किसकी आत्मा हावी है। आत्मा? चाची मैंने सुना आत्मा बहुत खतरनाक होती है, वो तो इंसान का भेजा तक खा जाती है। तू अपनी चोंच को बंद कर ले। बेटा गुलफाम, तू एक काम कर ले, शब्बों को लेकर मौलाना अफलातून के पास चला जा। अच्छा। मैंने सुना इस मामले में उनका बहुत अच्छा हाल है। हाँ हाँ, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है खुदा की जात से शब्बों वहां जाकर ठीक हो जाएगी। ठीक। अच्छा चच्चा, मैं सब्बों को अकेला तो ले जा नहीं पाऊंगा। अच्छा, इस वक्त वो मेरे काबू से बाहर है। ऐसा करो, हाँ। आप ही हमारे बड़े हो, आप ही उसे हमारे साथ लेकर चलो। क्या? अबे अबे इस बुढ़ापे में उठ रही हो मुझसे वो? ऐसा कर तू इसे शेख चिली को ले जा। हैं? शेख चिली को ले जा? शेख चिली को बना दे बलि का बकरा? मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। अबे जा रहा है नहीं जा रहा? मैं बिल्कुल नहीं जाऊं। जिस काम कहता हूँ उसे मना करता। जा रहा? अभी निकालो जूता अभी। चल चल ठीक है, चल ठीक है, जा। चल तो जा रहा हूँ, शान जा रहा हूँ। जा जल्दी जा। या अल्लाह रहम करिए। मेरे कब्जे से हाथ तो बहुत बाहर आ हो रहा गई। खतरनाक। आजा भाई शेख चिली, आजा देख। आ गया तू।
गुलफाम। हाँ भाई। ओ भाई तेरी बीवी तो बिल्कुल डायन की तरह है, डायन हो रही बिल्कुल डायन। हैं? गुलफाम, हैं? इस छचुंदर सी शक्ल वाले इंसान को ले जा मेरे पास से। इसका खून पी जाऊंगा। भाभी जान तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं शेख चिल्ली हूँ, शेख चिल्ली। हाँ सब्बो, हम दोनों तुम्हें कहीं ले जाने के लिए आए हैं। चल हमारे साथ चल चल। हाँ ठीक है, मैं खोल देता हूँ भाई। कहाँ लेकर जाएगा छछुंदर सी शक्ल वाले? भाभी सुनो सही। भाभी सुनो, तुम दुकान में ले जाऊंगा, दुकान पे चाट की दुकान में ले जाऊंगा। वहाँ तुम्हें गोलगप्पे खिलाऊंगा, पकौड़े खिलाऊंगा, समोसे खिलाऊंगा, रसगुल्ले खिलाऊंगा, दही बड़े खिलाऊंगा। भाभी चलो चलो जल्दी चलो। मैं समोसे नहीं खाता। नहीं खाता? मैं इंसानों का खून पीता हूँ, खून। क्या गुलफाम, पहली तो बोली बदल रही है। शेख चिल्ली भाई, जब ये तुम्हारी कमर पर सवार हो ही गई तो तुम इसे एक बार मौलवी के यहाँ ले चलो शेख चिल्ली भाई, ले चलो। अबू तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? अबू तेरा डेंगू हो जा, तेरा बोतल में बोतल चढ़ जा। उतर जा। चल शेख चिल्ली भाई, देर मत करो, ले चलो। मरवा दिया। जल्दी चलो, ले चलो। चुके माओगे, काटा काट बुलाओगे। हाजरा बहन। हाँ जी। दोनों को अंदर गए को बहुत देर हो गई। हाँ। लेके नहीं आया अभी शब्बू को। ऐसा करो, तुम अंदर जाके देखो मामला सब ठीक तो है। मैं किसी कीमत पे अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों? वो बहुत खतरनाक आत्मा है। पता नहीं मेरे साथ क्या कर बैठे। क्या? चचा, हाँ हम सबको को मौलवी अफलातून के पास लेके जा रहे हैं। ले जाओ। हाँ चलो। अब तूने कहाँ फंसवा दिया मुझे? कौन से जन्म में निकाल रहा? बातें कम कर ले, फटाफट ले जा। शेख जी चलो, ले जा। अबे ले जा। अरे शेख जी संभाल के ले चल। तेरा खून पीऊंगा बुड्ढे, मैं खून का बहुत प्यासा हूँ। चल भाई जल्दी चल। पीछे जाकर देखता हूँ ये कहाँ लेकर जाते हैं। शेख चिल्ला घोट रही है, बड़ा मजा आ रहा है। मैं क्या गाने से गा रहा तू? बर्बाद दिया। और झूला। कैसे हिल रही है? मैं पटक दूंगा यही। ले। अरे शेख चिल्ली ऐसे मत ना गिरे। अरे खड़ा हो जा। शेख चिल्ली खड़ा हो जा। हाजरा बहन, अब वो दोनों ले गए। हाँ। मौलाना अफलातून बहुत अच्छे आलिम है, इंशाल्लाह ठीक होकर आएगी। अच्छा। अब ऐसा करो, तुम भी आराम करो और मैं भी घर चल रहा हूँ। या अल्लाह, मेरी बहू को ठीक कर देना। बैठ गई। चल भाई चल। संभल के ले चल। अरे चल शेख चिल्ली, मैं भी देखता हूँ कहाँ लेकर जाएगा। गुलफाम मरवा दिया मुझे, गुलफाम मरवा दिया। इसके ऐसा दौरा मेरा मरवा दिया। मेरा गैस दबा रही है। शेख चिल्ली। अम्मी। हाँ बेटा। मुझे तो घी का रायता बनाना है और घर में प्याज भी नहीं है। अब कैसे बनाओ बिना प्याज के रायता? ये शेख चिल्ली भी अब तक गुलफाम के घर से लौट के नहीं आया, वरना उसे ही भेज के दुकान से प्याज मंगवा लेती। अम्मी, फिलहाल के लिए 1-2 प्याज इकबाल भाई के यहाँ से मांग कर लिया आओ। मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ और तस्बीह अधूरी छोड़ के मैं जा नहीं सकती। ऐसा कर बेटा, तू ही इकबाल के घर से जाकर 2 प्याज लिया। ठीक है अम्मी, आपका हुक्म, मैं चली जाती हूँ। शेख चिल्ली की अम्मी। हाँ जी। तुझे पता आज गुलफाम के घर में क्या हादसा हुआ? या अल्लाह, खैर तो है? क्या हाजरा बाजी का इंतकाल हो गया? या अल्लाह, हाजरा चच्ची के गुनाहों को माफ करना।
बड़ी नेक औरत थी बेचारी, बस जरा सी चुगलखोरी की आदत थी उनकी। अरे अल्लाह की नेक बंदियों, पहले पूरी बात तो सुन लो। तुमने तो बिना बात सुने उसकी मैयत की दुआ जरूर शुरू कर दी। अबू, तुम्हारी बात का मतलब तो ये हुआ कि हाजरा चच्ची अभी तक मरी नहीं है? हाँ, हाजरा तो हट्टी कट्टी बैठी है, उसे कुछ नहीं हुआ। परेशानी तो उसकी बहू शब्बो के साथ है। अजी, शब्बो को क्या हो गया? शब्बो पे एक मनहूस आत्मा सवार हो गई, पूरे घर में आतंक मचा के रख दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अबू, तुमने कुछ नहीं करा? मैंने कह सुनकर शब्बो को मौलवी अफलातून के पास भेजा है रूहानी इलाज के लिए। शेख चिल्ली और गुलफाम लेके गए। अब देखो आगे क्या होगा, बस अल्लाह खैर करे। अल्लाह रहम करे शब्बो पर। अम्मी, तो मैं जाती हूँ। हाँ बेटा, जा, जल्दी आना। ठीक है अम्मी। या अल्लाह, आज क्या पक रहा घर में? अजी, घी का रायता बन रहा है। खाना है तो लो, बैठे बैठे इसे ही छील दो। मेरी सरकार, तुम्हारा हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? अभी छीले देता हूँ। मुझसे छिलवाएगी? बस एक चिल्ली अब तो नजदीक ही आ लिए भैया, थोड़ी देर और झेल ले। इतनी देर हो गई, कहाँ है तेरे टिक्की गोलगप्पे? खिलाऊंगा, अभी खिलाऊंगा। जल्दी खिला, बहुत दूर है मौलवी का घर। आ गए भैया। चल तो चल। अच्छा, यहाँ लेकर आए इसे, देखता हूँ। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ शेख चिल्ली, बे क्या मामला है? तुम इस खातून को अपनी पीठ पर क्यों लादे हुए हो? मौलवी साहब, ये गुलफाम की बीवी है। हाजी, हाजी। इसके ऊपर ऊपरी आत्मा का साया बहुत खतरनाक हो रही है। मेरा तो दम निकला जा रहा। मौलवी साहब, इसका इलाज करो। अरे बरखुरदार, तुम इसको लेकर खड़े क्यों हो? नीचे उतारो इसको। ये लो, उतर जा। बस एक चिल्ली, ये क्या कर दे तू? मौलवी साहब, तुम झेलो। ले भाई अपनी ऐसे बस ना करो ना मौलवी साहब, करो जल्दी करो, मैंने पकड़ रखी है, करो इसका इलाज। मौलवी साहब, सब्बो मेरी इकलौती बीवी है, इसे मनहूस आत्मा के शिकंजे से बचा लो। अल्लाहु अकबर। तुम इस आसेफ ज़दा खातून को बिल्कुल सही जगह पर लेकर आए हो। मैं मौलवी अफलातून जिन्नात और बदरूहों को कैद करने का माहिर हूँ। अरे मौलवी, मैं कोई मामूली आत्मा नहीं हूँ। मैं एक मनहूस आत्मा हूँ, मनहूस आत्मा, और मुझे कैद करना तेरे बस की बात नहीं है। फालतू मत बोल, तुझे अभी कैद करके दिखाऊं। मौलवी, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे कैद करके दिखा। तू मुझे अभी जानती नहीं है, मैं बहुत पहुंचा हुआ आमिल हूँ। मैं अभी तुझे सैंद रूप हाजिर करके बोतल में कैद कर लूंगा। मौलवी साहब, अगर तुम गुलफाम की बहू को सही कर दोगे नहीं तो गुलफाम तुम्हारी देसी मुर्गे की दावत करेगा। मुर्गे के साथ साथ बिरयानी और जर्दा भी बनवा दूंगा। ओबे, बिरयानी जर्दा बनवाएगा? फिर तो दावत खाने मैं भी आऊंगा। नहीं, वो दावत तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ मौलवी साहब के लिए ही तो है। गुलफाम, ये क्या कह रहा तू स्टैंड पे मुंह धर के क्यों बैठा? हाँ मौलवी साहब, कर दो सही। गुलफाम मियाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अरे शेख चिल्ली, हम जैसे आमिल के साथ तेरे जैसे जाहिल का खाना हम जैसे आमिलों की शान के खिलाफ है। ओए, हम जाहिल हैं मौलवी साहब, हम जाहिल हैं। हम ढाई महीने की लाश को अपने कंधे पे डाले फिर रहे, हमदर्दी में गुलफाम के साथ हैं। हमारी कमर भी चू 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 कर रही है। और एक बात सुनिए, ये दावत देगा, हम दावत भी नहीं खाएंगे क्या? एक बात सुनिए गुलफाम को, अच्छे, अगर तूने दावत नहीं दी ना
तो तेरा मारते मारते हिरण बना दूंगा। हमें कबारा अरे, मौलवी से अरे, कबारा, मुझे- मौलवी से कबारा, उल्टी से कबारा, अरे छोड़ दे यार। अरे क्यों लड़ रहे हो? शेख चिल्ली तेरे अंदर क्या आत्मा का असर हो गया? अरे छोड़ दे, खिला दूंगा मैं तुझे दावत। अब तो मुझे छोड़ दे। छोड़ दिया जा। इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं बाहर। साले अगर तू दावत की हाँ ना करता ना, साले तेरा मारता मारता तेरा कौरमा बना देता, साले कौरमे से खाता दावत। अल्लाह अकबर। पर मैं खून पीऊंगा, खून। क्या? ये बताओ तुम तीनों में से पहले किसका खून पीऊं मैं? तू मौलवी अफलातून की खानकाह में तू किसी इंसान का खून पिएगी? तेरी इतनी जरूरत? ठहर, मैं अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। कुलाउज बिरब्बिन नास, मलेकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ऐ मेरे हमजाद, इस मासूम खातून के अंदर से मनहूस आत्मा को बाहर निकालकर मेरे सामने हाजिर करो, नहीं तो मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा, राख। तू मुझे जलाकर राख करेगा मौलवी? बेशक। देख देख तुझे अभी कैसा मजा चखाता हूँ। बाजी आत्मा, मुझे माफ कर दो बाजी आत्मा, मेरे बस की तुम्हारा इलाज करना नहीं है। फूफी, खाला आत्मा, मुझे छोड़ दो। खाला? मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। मौलवी को तो आजा नीचे। छोड़ दिया मौलवी, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो भाई शेख चिल्ली और मियां गुलफाम, इस बवाल को फौरन यहाँ से ले जाओ, फौरन ले जाओ। इसका इलाज करना मेरे बस की ना, इसका इलाज करना। ले जाओ। या अल्लाह, मौलवी फैलो। मौलवी साहब एक बार हिम्मत से इसका देख लो कि दावत मरवाओ, दावत का मामला। दफान हो जा परे को, फौरन दफान ले जा इस बवाल को। चल। भला टली, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने उस मनहूस आत्मा से मेरी जान बचा ली। बड़ी मुश्किल से बचा हूं भाई। क्या बात है, मौलवी अफलातून के हाथ से ये मनहूस आत्मा बचकर निकल गई। इसका मतलब मेरा अमल कच्चा है, मुझे दूसरा पुख्ता वाला अमल करना पड़ेगा। शेख चिल्ली भाई, हाँ मौलवी तो फैल हो लिया, अब क्या करेंगे? आ गए आते दिख रहे हैं। लगता है काम नहीं हुआ, अब मैं अपना काम करता हूँ। मैं क्या करूं, बीबी तेरी तू झेल। ये सारी के टमाटर मार साली साली। अरे भाई चल, तेरी भूतली हमें थका दिया सवाली ने। बाहर निकल, पहले घर चलते हैं, सोचते हैं क्या करना। घर चल, बाद में सोचेंगे कहीं। ओ भाई साहब, क्या बात हो गई? क्या इनकी तबीयत खराब है? हाँ भाई साहब, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। क्या हुआ इन्हें? भाई साहब, इन पे ऊपरी भूत की बहुत जबरदस्त ऊपरी भूत की साया है। इन्हें मौलवी साहब के लेके वहां भी कुछ नहीं हुआ। तू कुछ कर सके तो ठीक है, नहीं गोली हो ले, निकल ले। साले किसी गली बिगाड़ दे, पूछ रहा भाई साहब क्या हुआ? मैं तुम्हारा बस किया था, करो पता निकलो। ओ भाई, इसे मेरे गुरु तांत्रिक झरमुंडा 1 मिनट में ठीक कर देंगे। तू तो झरमुंडा बाबा का चेला है, यहाँ में मिला अकेला है। वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, उसने हमारे मोहल्ले में दुकान खोल रखी है उधर। हाँ, वो तो ठीक कर देगा। अब मैंने तुझे पहचान लिया बेटा। तेरे गुरु मेरी बीवी को ठीक कर सकते हैं क्या? अजी, गारंटी से ठीक कर देंगे। मेरे गुरु
जादू टोना, भूत पिशाच, जंतर मंतर सब जानते हैं। तेरी बीवी को 1 मिनट में ठीक कर देंगे। अगर ये बात है चलो तो अपने गुरु के पास लेके चलो हमें। तुम्हें गुरुदेव के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर पहुंचो, मैं गुरुदेव को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम्हारे घर पर इसका इलाज होगा। मैं एक बात बतला, तूने इनका घर देखा नहीं और तू इनके घर अपने गुरु को लेकर कैसे पहुंचेगा? मेरे गुरुदेव अपनी शक्तियों से तुम्हारे घर का पता लगा लेंगे। तुम इस बात की चिंता मत करो। हैं? भाई गुलफाम, ऐसे कर तू अपने घर जा, ये अपने गुरु को लेकर पहुंच जाएंगे। भाई शेख चिल्ली, तू मुझे अकेला मझधार में छोड़ के जा रिया है? मझधार में जा, जिम्मेदारी ले रखी तेरी बीवी को ठीक करवाने की। भैया मेरी हिम्मत ना अकेला जाने की, तू मेरे साथ चल। चल हिम्मत आ रहा, चल साले मुझे भी गैली लेकर मरोगे तुम दोनों। तुम घर जाओ, गुरुदेव तो तुम्हारे घर आ चुके हैं। ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा। जय हो मुर्दा घाट की रानी। ओम भाट, ओम काल भैरवाय स्वाहा। खटपटी खुटा खुटी, खुला किवाड़, प्रकट हो जा, दुष्ट आत्मा प्रकट हो जा, नहीं तो यही कर दूंगा तुझे उजाड़। चल प्रकट हो जा, जल्दी से प्रकट हो जा, तांत्रिक झरमुंडा के सामने प्रकट हो जा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। हाँ, क्या कहा? सुन रहा हूं मैं, बहरा नहीं हूं। अच्छा, क्या 5,000 रुपए और 5 तोला सोना लेकर जाएगी तू जब इस घर को छोड़ेगी? ठीक है, मैं इन घर वालों से बात करता हूं। ओबे 5 तोला सोना? अबे गुलफाम 5 तोला सोना कहां से लाग देगा? ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा। ये आत्मा बड़ी दुष्ट है और लालची भी है। 5,000 रुपए और 5 तोला सोना लेने के बाद ही पीछा छोड़ेगी। बाबा जी, पैसा और सोना लेके ये आत्मा मेरी बहू का पीछा छोड़ तो देगी ना? बाबा, मुझे पैसे और सोना देने में कोई परेशानी नहीं, बस मेरी सबों को इस आत्मा से छुटकारा मिल जाए। हाँ, ये तो ठीक बात है। तांत्रिक झरमुंडा नाम है मेरा। मैं रूहों का पुजारी हूँ और भूतों का शिकारी हूँ। इस आत्मा को यहाँ से जाना पड़ेगा और अगर इसने मुझको धोखा दिया तो मैं इसे यही भस्म कर दूंगा। तुम सोना और रुपए मुझको ला कर दो और फिर मेरी तंत्र शक्ति का कमाल देखो। अम्मी जाओ ले आओ। ठीक है बाबा, मैं लेके आती हूँ। यहाँ मेरे काम में टांग अड़ाने क्यों चला आया? जा चला जा यहाँ से, अब भी वक्त है, वरना मैं तेरी मुंडी मरोड़ दूंगा। आत्माबाजी, जो तुम्हें करना कर लो, मुझे कुछ मत कहियो, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो बहुत शरीफ लौंडा हूँ। हाँ, मैं तो फंसा गया मुझे यहाँ।
दुष्ट आत्मा, तू अभी झरमुंडा को नहीं जानती है। मैं तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। तो तू नहीं जाएगी, तुझे जाना होगा। चले, माल आने वाला है। ये लो बाबा, गहने और पैसे, और जल्दी से इस आत्मा से हमें मुक्ति दिलाओ। बाबा ये गहने हैं और ये पैसे। बम बम भोले। चले, हम क्या बोले? ठीक बोले। नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तांत्रिक। लो रखो चले। अब होगा आत्मा का खात्मा। अब होगा आत्मा का खात्मा। वाह वाह वाह, कर दे, जल्दी कर दे, जल्दी कर दे काम खत्म। बाबा काट दे बीमारी, काट दे। ये मासूम सी नारी तेरे बोझ की मारी, ना कर तू इस पे सवारी। निकाल निकाल निकाल। झरमुंडा, मुझे कष्ट हो रहा है। अपनी तंत्र शक्ति मेरे ऊपर से हटा ले, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। भस्म कर दूंगा झरमुंडा, तुझे भस्म कर दूंगा। दुष्ट आत्मा, अगर तू भस्म नहीं होना चाहती तो अपना पैसा और सोना लेकर यहाँ से चली जा और दोबारा कभी इस घर में मत आना। छोड़ दे मुझे, मैं चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। हाय अल्लाह, ये है वो मनहूस आत्मा। काला कुत्ता, काली भैंस, काला जादू मेरे पास। इस घर से निकल जा तू, नहीं तो कर दूंगा तेरा सर्वनाश। है ये कहाँ गया? देखो गया सबको या अल्लाह, ये सब लोग कौन है? हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? अम्मी ये लोग कौन है? शब्बो, ये चामुंडा बाबा हैं। इन्होंने एक दुष्ट आत्मा से हमें मुक्ति दिलाई है। क्या? हाय अल्लाह। चाची थोड़ी दुआ शेख चिल्ली को भी दे दो। शेख चिल्ली दुआ का हकदार है। तुम्हारी बहू को ठीक करवाने के चक्कर में मैंने बहुत पापड़ फेले चाची, बहुत पापड़ फेले। हाँ बेटा, तू जीता रहे, तेरी मेहनत काम आई। हाय अल्लाह, मेरा तो सारा शरीर दुख रहा है। मेरा सर क्यों घूम रहा है पता नहीं। बाबा, आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद किस बात का? हमारा तो काम ही यही है, भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं से बचाना। इसीलिए तो हमारा नाम है झरमुंडा तांत्रिक। हाँ। गुलफाम जी, हाँ? अब आपका काम हो गया और हमारा भी। अब हमें इजाजत दीजिए। हाँ। चलें गुरुदेव। बम बम भोले। चले, तुम ठीक बोले। बाबा सुनो, उठाइए अपनी सामग्री और कहीं और प्रस्थान करें। बाबा तुमने तोल भी लिया है 5 तोला ये सोना, या ज्यादा लूट लिया? चाची ऐसा तुला रखा था 5 तोला सोना? ओवे हाँ, नहीं ले जा रहा बाबा। बम भोले। ले जा। बम बम भोले। चलो गुरुदेव, जल्दी जल्दी चलो, निकल लो बम यहाँ बम से। भोले। अपना काम हो गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सब्बों को ठीक कर दिया। अजीब, मुझे क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुझे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हमारा तो नाश हो लिया था। हैं? चाची एक बात बताइए, वो जो तुमने सोना दिया वो तुम्हारा ही था या वैसे दे दिया लूट का माल? नू ही दे दिया है, यूं ही दे दिया। दादा का हराम का माल दे दे अपने यार को, दे दिया, यूं ही दे दिया।